हमारी नेत्र ढूंढते हैं श्रोता को। श्रोता कौन है? सेल्फी वाले कौन है पता चल जाता है, फोटो वाले कौन है पता चल जाता है, केवल इन कार्यों के लिए आए हैं पता चल जाता है। लेकिन सुनने कौन आया है? और सुनकर के भी, सुनने में भी कई भेद होते हैं। कई लोगों का सुनने के प्रति भेद होता है कि हमें केवल जानकारी लेनी है कि क्या सुनाने आए हैं। कई लोग इस भाव से सुनते हैं। कई लोग इसलिए सुनते हैं कि 3 घंटा कुछ है नहीं करने को, करें क्या, चलो कथा ही सुने आते हैं। कई लोग इसलिए सुनते हैं कि हमको निमंत्रण पत्र मिला है तो पत्र का सम्मान करेंगे, जाके सुनेंगे। और कई लोग इसलिए सुनते हैं कि उन्हें पता है कि जीवन अंतिम है, हमें ठाकुर जी का अनुभव करना है, और उस अनुभव के लिए कौन सा मार्ग, किस प्रयास, किस क्रिया का जीवन में आना जरूरी है, वो हम सुन के आएंगे, वो इसलिए आते हैं। तो ऐसे जो भगवत प्राप्ति की भावना से कथा में आते हैं ना, उनके मुखमंडल को हमारे नेत्र या किसी भी व्यास के नेत्र पकड़ लेते हैं और फिर वो उन्हीं को कथा सुनाते हैं। इसलिए स्थान एक ही रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी दृष्टि तो, चलो मैं तो एक अधम जीव, मुझे बहुत ज्यादा कृपा करने की या कथा सुनाने का इतना अभ्यास ना हो, पर ठाकुर जी भी तो भ्रमण करते हैं पंडाल में। अब ठाकुर जी आज सोच के गए थे कि पहले लाइन में और बिल्कुल जो है रेलिंग के बगल में एक भैया बैठे थे, बहुत बढ़िया कथा सुन रहे थे, कल इन पर कृपा करने जरूर आऊंगा। अब पता चली वो कहीं और चले गए। तो ठाकुर जी पर इतना समय नहीं कि वो ढूंढे। भाई देखो, ठाकुर जी को बांधना नहीं चाहिए। आज मेरे बुलाने से, आपके बुलाने से अलवर आ रहे हैं तो ये कृपा है, लेकिन ये भी तो है कि ठाकुर जी को कोई और भी पुकार रहा है, उनको वहां भी पहुंचना है। तो हमें इस बात का सम्मान करना है कि नाथ, आप एक क्षण के लिए अलवर आए, लेकिन हमें पता अगले क्षण आपको कहीं और भी किसी भक्त के पास कृपा करने जाना है। तो हम बहुत आपके लिए कठिनाई ना करेंगे, हम एक ही जगह बैठेंगे, ताकि कल, आज आप हमको देख के गए, कल कृपा करने की इच्छा हो तो हम यहीं मिलेंगे आपको। हम स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे। आज आपने देखा कि भाई इस पेड़ पर आम है, आज मुझ पे साधन नहीं, कल तोड़ के जाऊंगा, यहां से कल लेके जाऊंगा, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। अब पेड़ उड़ करके कहीं और चला जाए, कितने आश्चर्य की बात। ठीक वैसे ही स्थान परिवर्तित मत कीजिएगा, बार बार एक स्थान पर ही रहिएगा। जितनी फोटो खींचनी है, बात करनी है, फोन चलाना है, सब आप 2 बजे से पहले करे आया करो। अगले 7 दिनों के लिए आपका एक व्रत है, मोबाइल व्रत। जैसे एकादशी व्रत होता है, सोमवार व्रत होता है और प्रदोष का व्रत होता है, ऐसे ही 7 दिन कथा में आपका ये फोन व्रत होना चाहिए। ये नहीं चलाना है, कानों को खोल के रखना है और जो जो भाव सुने सब चित्त में धारण करने हैं। ठीक है? तो दूसरा नियम, पहला नियम व्यास जी से पहले आना है, दूसरा नियम स्थान नहीं बदलना है, तीसरा नियम कोई आवे कोई जावे, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जैसे हम ध्यान पूर्वक कथा सुना रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। चौथा नियम, मौन होकर के कथा सुनो। कथा के बीच में बोलिए मत। कथा प्रारंभ होने के बाद व्यास का अधिकार है वो बोले, हम केवल सुने, आप बोलिए मत, अपना मौन रख लीजिए। घर के परिवार के कोई मित्र वित्र भी आ जाएं और कहें अरे भैया हम कहाँ बैठे, पीछे जाओ बैठ जाओ, और सबको स्टेटस पे भेज दो आज कि हमारा मौन है 7 दिन, 2 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक। इतनी देर ब्रह्मांड से भी ब्रह्मा भी फोन करेंगे तो हम नहीं उठाएंगे, हमारा मौन है, हम कथा सुन। देखो हम ये बातें क्यों बता रहे हैं? अलवर में दोबारा कथा कब होगी हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये अवसर मिला है तो ये जाना नहीं चाहिए हाथ से। 7 दिन बाद जब ये कथा विश्राम हो तो आप वो नहीं रहने चाहिए जो आज थे, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आप वो ना हो जो दुनिया आपको जानती है, आप वो हो जाओ कि श्याम सुंदर आपको जाने। आपके अलवर के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, क्या नाम था उनका? याकूब हुसैन, क्या नाम था? मुस्लिम थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो गई उन पर और यहां से ही उनमें भक्ति का प्रवाह हुआ। प्रसंग आएगा तो कथा सुनाऊंगा उनकी।
उनके बहुत सुंदर सुंदर पद भी हैं। और हमारे श्री गिरधर लाल जी का जहाँ ब्याहुला हुआ सरस निकुंज जयपुर, वहीं के शिष्य थे वो याकूब हुसैन। उनका फिर नाम दीक्षा के बाद में आचार्य चरण ने रखा सनम सखी। क्या नाम रखा? सनम सखी। क्योंकि मुस्लिम थे, उनके कुछ उर्दू अल्फाज थे, तो वो जब लिखते थे तो पद, तो उसमें भी ऐसे ही भाव थे, तो आचार्य चरण ने उनका नाम सनम सखी रखा। अलवर के ही थे वे। और भी कई भक्त हैं, सब एक एक करके पिटारे खुलते जाएंगे हमारे, जो जो भक्तों के भाव आते जाएंगे। सब अलवर में बहुत भक्त हुए हैं। हम पहली बार अलवर आए हैं, हमें यहाँ के ज्यादा स्थान का भी बोध नहीं है। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जो हमने भक्त चरित्रों में पढ़ा, बस उतना ही हम जानते हैं। उससे ज्यादा हमको पता नहीं कि यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, कौन कौन से देव ठाकुर यहाँ विराजमान हैं। तो प्रयास कीजिएगा, हमको उनके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम 7 दिनों में दर्शन कर सकें। हो नहीं सकता कि यहाँ कोई ठाकुर ना हो, निश्चित होंगे, निश्चित दिव्य दिव्य स्थान दर्शन के होंगे, तो जरूर उनका भी दर्शन करेंगे। तो ये समय खाली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन कथा सुन करके केवल हमने धन का व्यय, समय का व्यय और सब चीज का केवल व्यय किया, मिला कुछ नहीं। प्रॉफिट होना चाहिए आपको, लॉस में मत चले जाना। और यहाँ प्रॉफिट धन के रूप में नहीं होता, यहाँ प्रॉफिट केवल कृपा के रूप में होता है। तो इसलिए वो कृपा का प्रॉफिट हो, उसके लिए नियम है जो मैं बता रहा हूं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए। पूरे दिन फलाहार पे रहिए, कथा विश्राम के बाद प्रसाद पा लीजिए। वैसे तो ये भी नियम है कि फलाहार पे ही कथा सुनो, पूरी कथा ही फलाहार पे सुनो, लेकिन नहीं हो सके तो कम से कम 2 समय फलाहार और 1 समय भोजन। पर आजकल वाला फलाहार नहीं, कुट्टू की पकौड़ी, कचौड़ी, जलेबी और वो खीर, रायता, ये सब बनाकर फलाहार मतलब फल ही खाना है। रात्रि कथा विश्राम के बाद जब घर जाएं तब ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना के सेवन करो। ये सब किस लिए? ताकि चित्त में तामसिकता ना रहे। भाई कोई आर्मी की ट्रेनिंग में जाता है, कोई पुलिस की ट्रेनिंग में जाता है, तो उसको वहां के अनुसार ही भोजन करना पड़ता है। इतना खाना है, ज्यादा नहीं खाना, दौड़ नहीं पाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसमें नहीं चले। ऐसे ही कथा का भी एक नियम है। यहां सब कुछ खाते हुए यदि आप कथा सुनेंगे तो तामसिकता चित्त में रहेगी, और व्यास जी ने जो बात बताई वो सुनाई तो देगी पर स्थिर नहीं होगी। वो सुनाई तो देगी लेकिन आप जीवन में लागू नहीं कर पाओगे। इसलिए तामसिकता ना रहे चित्त में, क्योंकि अन्न में तामसिकता आ जाती है, फल में नहीं आती। तो फल पाइए, 2 समय फल पाइए, 3 समय फल पाइए, कथा सुनिए। लेकिन फल नहीं पा सकते, 4 बार भोजन करो पर कथा सुनो। कथा सुनना, भोजन पर कैसे ताली बजे, अच्छा है 4 बार करेंगे। कहने का अभिप्राय कैसे भी सुनो, पर सुनना है। तो ये नियम है। कितने 4-5 नियम हो गए। 6वां नियम यह है, 7 दिनों में आपको ना प्रिय लगने वाली कोई भी घटना हो जाए फिर भी गुस्सा मत कीजिएगा, किसी पर क्रोध नहीं करना। ऐसा भी मत करना कि रुक जा 7 दिन निकल जाने फिर बताऊंगा, ये भी नहीं। क्रोध करना ही नहीं है। इन 7 दिनों में चाहे जो हो जाए क्षमा ही करना है सबको। ठीक है भाई, तू कर ले, क्षमा है। ठीक है, तुमने ऐसा कहा, हम तुमको क्षमा कर, तुमने ये काम बिगाड़ा, हम क्षमा करते हैं। क्षमा। एक बात बताएं बंधुओं, भक्ति जीवन में आएगी तो उसके कुछ लक्षण हैं। उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है क्षमा। गैर भक्त जो होता है ना, वो क्षमा करना जानता ही नहीं है। वो सबको दंड देना ही जानता है, सबको बुरा बोलना ही जानता है। पर भक्त का स्वरूप कैसा होता है? वो क्षमा करता है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कैसी है, लेकिन वैसे मैं कह दूं कि शरीर कटने तक की परिस्थिति आ जाए तो भी क्षमा कर देना।
ये 7 दिनों में आप इस भाव के साथ जब कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी भी पूरी परीक्षा लेंगे कि देखूं तो सही क्षमा करेगा कि नहीं। दया, करुणा, इन सब गुणों के साथ में कथा सुनिएगा। ये सब सात्विक गुण हैं। जब सात्विक गुण के साथ हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा चित्त में व्यवस्थित अवस्थित होती है। इन नियमों का पालन कीजिएगा। बाकी आप सब लोग शुद्धि श्रोता हैं। कीर्तन जब भी हो, कथा में भजन जब भी हो तो गाना है, बाकी मौन रहना है। प्यास लगे पानी पहले पी लो, भूख लगे पहले खा लो, बाद में, बीच में कुछ भी नहीं करना है। मेरे सामने करते दिखोगे तो मैं रोकूंगा तो नहीं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी तो प्यासे बैठे हैं मंच पे, ये नहीं पी रहे हैं तो हम क्यों पीवें। और अंतिम लक्षण, किसी एक उद्देश्य के साथ कथा सुनिएगा और वो उद्देश्य सांसारी नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ। और एक बात कहूं, अब अधिकतर मेरी ये बात बोलते ही कई लोगों ने सोच लिया होगा ठीक है श्याम सुंदर के हमको दर्शन हो जाए, हमको यही उद्देश्य है। ये बहुत बाद की बात है। पहले स्वयं से पूछिए योग्य हैं हम? नहीं हैं योग्य। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, मेरे अंदर बहुत दोष हैं जिनको मैं चाह के भी नहीं निकाल पाया हूं। पहले मैं उन दोषों का निवारण करूं, उन दोषों से निवृत्त हूं, बाद में ठाकुर जी के लिए पहले योग्य तो बन जाऊं। योग्य बनने के उद्देश्य से कथा सुनिए कि नाथ इन 7 दिनों में व्यास जी के मुख से ऐसी वाणी प्रकट करवाइएगा कि हम आपके योग्य बने, और योग्य बनने लायक जब हो जाएंगे तब बाद में कभी प्रार्थना करेंगे कि अब आप दर्शन दो, अब हम योग्य हैं। पहले भूमि उपजाऊ तो हो तब तो उसमें बीज डाला जाए। अब भूमि उपजाऊ नहीं, उसमें बीज डाल दिया जाए तो बीज नाश हो जाएगा, वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो हम पहले अपने चित्त के हृदय पटल को योग्य बनावें, ताकि वक्ता की वाणी का बीज जब आए तो वो अंकुरित होकर पुष्पित, फलित और वृक्षित हो जाए। तो योग्य बनने की भावना से, जैसे सूरदास है, जैसे कुम्मन दास हैं, जैसे मीराबाई हैं, आपके अलवर के एक भक्त हुए। ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया था, जीवन में कभी नाम जप नहीं किया था, उन्होंने जीवन में कभी ठाकुर जी का बहुत दर्शन लाभ आदि कुछ नहीं किया था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं कथा वो सुन रहे थे तो कथा आदि में वो जाते थे, ऐसे कि निमंत्रण मिला है तो 5 मिनट मुंह दिखाई के लिए जाते थे। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी अलवर में, तो वो गए। सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में जैसे ही पहुंचे तो जाकर के उन्होंने कोई प्रसंग सुना, और वो प्रसंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार जीवन में ठाकुर जी के लिए रोए। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया, पर आज मैं इतना भावुक कैसे हो गया। ये चरित्र जो आपने सुनाया, ये कहाँ का चरित्र है, ये किसने इसकी रचना की है? तब व्यास जी ने बताया ये भक्तमाल जी हैं, और ये भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा जी ने की है, उन्हीं की टीका श्री प्रियादास जी ने की, और वो प्रियादास जी आज भी जयपुर में विराजमान हैं, उन व्यास जी ने बताया। तब वो सेठ जी जयपुर गए और श्री प्रियादास जी से मिले, और प्रियादास जी से कहा वो जो आपने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल, वो मुझको दे दीजिए। प्रियादास जी बोले ऐसे कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत करके लिखा है। तो बोले मैं, आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, एक और ग्रंथ मेरे लिए लिख दीजिए। बोले क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले पढ़ना मुझे आता नहीं। बोले फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, केवल इतने सारे भक्त जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ को हृदय पर लगा करके रखूंगा, बस, और कुछ नहीं। तो श्री प्रियादास जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और लिख करके उन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने आकर के अलवर में उस ग्रंथ को अपने बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, इतना बंटवारा कर दूंगा, ये सब तुम्हारे नाम सब लिख करके चला जाऊंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकलने वाले हों,
बाहर कहीं प्राण निकलेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर स्वाभाविक बिस्तर पर प्राण निकल रहे हों तो बस प्राण निकलते समय ये ग्रंथ मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो बहुत आयु है आपकी। बोले कि बस मैं बता रहा हूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जीवन में कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया। 10-15 वर्ष बाद जब उनका अंतिम समय आया तो सारे बच्चे आकर के घेर लिए। कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर गुर आवाज होती है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बोल नहीं पाता। ये स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है, कंठे गुरगुरायते, वो बोल नहीं पाते। और जितना मोह सामान्य जीवन में व्यक्ति के चित्त में रहता है उसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है। मोह, बच्चे की याद, बहू की याद, नाती पोतों की याद, प्रॉपर्टी की याद, इसकी याद, सारी यादें आने लगती हैं और आंखों से बस आंसू निकलते हैं कि ये सब मैंने कमाया जीवन भर, अब छोड़ के जाऊंगा मैं। इतना भयंकर मोह हो जाता है मृत्यु के काल में, और उस मोह की बढ़ने के कारण ठाकुर जी की स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन धन्य है वो सेठ जी, जैसे उनका कंठ गुरगुर आवाज करने लगा, चारों तरफ बालक आ गए, कोई हाथ सहला रहा है, कोई पैर सहला रहा है, पिताजी सांस लीजिए, पिताजी सांस लीजिए। तो उन्होंने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। बच्चे समझ नहीं पाए तो वो रोने लगे कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वहां वो ग्रंथ है, वो मेरी छाती पर रखो। तब एक बालक ने कहा ये अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई प्रिय वस्तु रखी है उसको देखना चाहते होंगे। अलमारी खोली तो वो ग्रंथ रखा था। तब बड़े पुत्र को याद आया, अरे अरे पिताजी ने 10-15 साल पहले कहा था जब मैं मरूं तो ये ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। जैसे ही वो ग्रंथ भक्तमाल जी का उन सेठ जी के हृदय पर रखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके उनका शब्द प्रकट हो गया, कंठ बिल्कुल आनंदित हो गया। आहा, हाथ मानो जैसे नृत्य की भंगिमा बनाने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या हुआ, आप अभी बोल नहीं पा रहे थे, आपके मुख से भगवान नाम कैसे निकलने लगा। उनके नेत्र सजल हो गए, बस हाथ जोड़ के चारों ओर देख रहे हैं। बोले पिताजी कौन दिख रहा है। तो वो बोले थोड़ी देर पहले यम के काले काले दूत खड़े थे, मेरे गले में रस्सा उन्होंने बांध दिया था और मुझे खींच करके नरक ले जाने को कह रहे थे, इसीलिए मेरा स्वर नहीं निकल रहा था। लेकिन ये ग्रंथ मेरे चित्त पर रखते ही वो यम के दूत अंतर ध्यान हो गए। बोले अब कौन है। बोले भक्तिमती मीराबाई खड़ी हैं, सूरदास खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं, हरिवंश महाप्रभु खड़े हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं, सारे भक्त मेरे चारों ओर खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं, अरे सखी चल हमारा हाथ पकड़ तो को निकुंज में लेकर के चलें, प्रिया प्रियतम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना और प्रयास करना। मैंने जीवन में भक्तमाल पढ़ा नहीं, केवल चित्त पर रखा, तो ऐसी मृत्यु हो रही है। तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे तो तुम्हारी कैसी मृत्यु होगी, तुम विचार कर लेना। और ऐसा कहकर के भक्त समूह अलवर में एक साथ इतने सारे भक्त प्रकट हो गए और उन सेठ जी को अपने साथ लेकर के निकुंज में पहुंच गए, जहां श्री प्रिया प्रियतम दोनों अपने भक्तों के साथ विहार करें, वो निकुंज है। ऐसी श्रीमद् भक्तमाल, ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ऐसी महाभारत की कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, जिनके दर्शन से और स्पर्श से ऐसी गति होती है, उनका श्रवण यदि हमने ध्यान से कर लिया तो हमारी गति कैसी होगी। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी तो स्थिति कथा करते करते ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत सरल स्वभाव का मिलता है तो लगता है ओहो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कुम्मन दास हो। जैसे कोई माताएं बहनें बड़ी भावुक मिलती हैं तो लगता है जैसे सक्कू बाई हो, जैसे मीराबाई हो। भक्तों के दर्शन ही सब लोगों में होने लग जाते हैं और यही सफलता है कथा सुनाने की। आपकी भी ऐसी योग्यता बन जाए जैसे एक सेठ जी ने अनेक संतों को और भक्तों को अलवर में प्रकट किया। कथा श्रवण के आप साक्षात
भक्तों, ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के पास हम जाएंगे, हम उनको प्रकट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी खूब प्रकट हो चुके हैं पहले, अब इतनी योग्यता हमारी नहीं कि हम उनको प्रकट करें, पर भक्तों को तो प्रकट हम कर सकते हैं ना। हमारी अंतिम श्वास जब चल रही हो तो हमारे कोई एक भक्त श्रेष्ठ होने चाहिए जिनका स्मरण करके हम भगवत धाम जाएं। एक बात हम आपको कह दें, किसी भक्त की भक्ति को श्रवण करके उस भक्त को अपना गुरु मान लो। सूरदास जी की भक्ति अच्छी लगी हो तो सूरदास जी गुरु हैं, मीराबाई तो मीराबाई गुरु हैं, उनको गुरु रूप मान लीजिए और उनकी जैसी रहनी करनी करने लग जाइए। अंतिम श्वास में वे ही आएंगे लेने के लिए, और वे अगर आ गए तो निश्चित है कि धाम की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, एक बात बताएं आपको, अगर व्यक्ति ने अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं किया और प्राण निकल गए, तो शास्त्र कहते हैं फिर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कटघरे में खड़ा करके चित्रकेतु, जो कि ब्रह्मा जी के दूत हैं, वो चित्रकेतु खड़े होकर के उसके जीवन का पूरा बताते हैं। तुमने इतना पाप किया, तुमने इतनी भलाई करी, तुमने इतना बुरा किया, या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है। पाप ज्यादा होता है तो नरक भेज दिया जाता है, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोनों बराबर होते हैं तो फिर 50 दिन नरक में, 50 दिन स्वर्ग में। उसके बाद क्या? उसके बाद चित्रकेतु अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, फिर से कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया भजन आदि करोगे तो फिर से तुमको वैकुंठ मिलेगा, और केवल पुण्य कमा करके पाप करके आओगे तो फिर से यहां आकर के स्वर्ग नरक में विभाजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब बराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रयाण होता है। अब आप लोग कहीं
पुराने जो जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं। नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, हो वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में 365 दिन मंगल ही है, किसी भी दिन प्राण जाए मंगल ही है, लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाए बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं मरने की बात क्यों करते, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है। हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। अभी से ही चिंता हो रही है, मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है, उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो, ओहो वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। वो धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तू सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं, बोले वहां ऐसा हमारे ब्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों, बोले वहां सर्प बैठे हैं। क्या करते हैं सर्प, बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है, खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं, प्रेत ही रह रहे हैं, तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको, व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में
राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा। फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है। अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में हैं। लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चहु दिशि लागी रट राधे वृंदावन की शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन चहु दिश लागी रट राधे श्याम।
कानों में केवल यही बात, राधे श्याम राधे श्याम राधे, तो तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याणवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए। तो भूमिका तो खूब लंबी हो गई, प्रणाम करते हैं। आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं भगवान के, कहीं सुदर्शन चक्रधारी हैं, कहीं गिरवरधारी हैं, कहीं वंशीधारी हैं, लेकिन इतने स्वरूपों के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनको कभी भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। दुनिया से आप कुछ भी छुपा लीजिए, पर ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा है, ये विश्वास आपके चित्त में रहना चाहिए। ठाकुर जी का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, पाषाण नहीं है, मूर्ति नहीं है, चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सारी चैतन्यता जिनके चित्त में विराजमान, वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी चैतन्य है, सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद देते हैं। यहां 7 दिन कथा सुनेंगे आप। आज पहले दिन की सुन के जाएंगे, कल फिर मन होगा कथा सुनने चलें, परसों फिर मन होगा कथा सुनने चलें। ये मन क्यों हो रहा है बार बार? बोले अच्छा लगा कथा में। ये अच्छा जो ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के धाम तीर्थ यात्रा में जो अच्छा लगता है, वो सुख नहीं है, वो आनंद है। वो आनंद है, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। जो यहां कथा में आप लोगों को अनुभूति हो रही है, ये अब नीचे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, कोई बहुत अच्छे फर्श तो नहीं है, ठोस फर्श है, पीछे कोई ट्रैक भी नहीं है। हमारे तो फिर भी एसी लग रहे हैं, आप तो एसी पंखा में बैठे हो। इतनी अव्यवस्था में भी प्रसन्नता है, ये आनंद है, ये सुख नहीं हो सकता। यही कथा का पंडाल नहीं होता, कथा का मंच नहीं होता, यहां कोई सांसारिक क्रिया चल रही होती तो आप बैठ नहीं पाते नीचे। आप बोले भाई कुर्सी हो तो दिलवाओ, नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों? व्यवस्था से मिलने वाला जो सुख है वो सुख कहलाता, पर अव्यवस्था में भी जो सुख दे वो आनंद है। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी। ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। यह विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है। आपको सत्य बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है।
कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति क्या, मैं बता के आऊं। नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है।